नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर की पुष्पांजलि अर्पित। जिला हमीरपुर के प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ने जारी किए 14 करोड़ रुपए। पूरा घर क्षतिग्रस्त होने पर पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए की किश्त जारी। हमीरपुर में खुलेगा बिजली बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान दिवस के अवसर पर आज शिमला स्थित चौड़ा मैदान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर प्रदेशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी वर्ष से संविधान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक और प्रख्यात विद्वान थे। उनके आदर्श सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शिक्षा और समाज की प्रगति के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, आज हम उस संविधान निर्माता के इस संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब संविधान बनाया जा रहा था, हजारों साल की गुलामी के बाद 600 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज़ों का राज रहा। किन परिस्थितियों को उन्होंने देखा, उन परिस्थितियों को देखने के बाद किस प्रकार से इंसान को इंसान से बांटने की अंग्रेज़ों की जो कोशिश थी, उसमें कैसे एक पन लाया जाए, एक रूपता लाई जाए, उस दृष्टिकोण से इस संविधान की नींव रखी गई। और लिखित में जब ये संविधान बनाया गया तो सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी भाषाओं को एक अधिकार दिया गया और सब उस अधिकार के अनुसार आज हिमाचल प्रदेश भी और पूरा हिंदुस्तान भी विकास की नई गति की ओर बढ़ रहा है। और इस दृष्टि से आज हमारा सबसे बड़ा, कोई भी लोकतंत्र में किसी सरकार को चलाने के लिए अगर कोई भी हमारे पास किताब है तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखी गई है वो संविधान है। मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार आगामी शैक्षणिक सत्र से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने जा रही है और प्रदेश के स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शीघ्र ही गेस्ट फैकल्टी टीचर्स पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके तहत अस्थायी तौर पर गेस्ट लेक्चरर्स की सेवाएं ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, एक फैसला किया गया कि हमें शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार करना है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां टीचर होता नहीं है, एडमिशन करवा दी जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है और बच्चों का अगर बेसिक कमज़ोर होगा तो उनको आगे पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहला हमारी एक गारंटी थी कि 4 हम गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम करेंगे। हमने ये फैसला किया, हमारी जो 10 गारंटियों में 7वीं गारंटी थी, हमने ये फैसला किया अगले वर्ष से पूरे गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पहली क्लास में पढ़ाई की एडमिशन दे दी जाएगी। 6 साल के बच्चे को फर्स्ट कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा। और तीसरा, एक ही कैंपस में 2 प्रकार की खिचड़ी, एक प्राइमरी वाले खिचड़ी बनाते हैं, एक सेकेंडरी वाले खिचड़ी बनाते हैं। हमने ये क्या कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जहां एक ही कैंपस में प्राइमरी स्कूल भी चल रहा है और हाई और सेकेंडरी भी चल रहा है, तो उसका कंट्रोल उसके वहाँ के जो सबसे बड़े हेड है प्रिंसिपल के पास हो और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसको करे। और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और टीचरों की कमी ना रहे, उस संदर्भ में हम एक गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स नीति लेकर आ रहे हैं, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ मेरिटोरियस गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर्स रखे जाएंगे जो टेम्परेरी बेस पर होंगे। वो टेम्परेरी बेस पर उनको रखा जाएगा कि जहाँ टीचर नहीं है उसके लिए भी हम एक स्पेशल उनको पे देंगे, ताकि पीरियड के हिसाब से कि इतने पीरियड पढ़ाए तो इतने पैसे मिलेंगे, ताकि शिक्षा क्षेत्र में स्कूलों में टीचर की कमी ना रहे।
मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत आज हमीरपुर जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की, जिनमें 122 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए। ऐसे परिवारों को कुल पहली किश्त के रूप में 3 करोड़ 66 लाख रुपए जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने जिला के 2 बेघर परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 555 मकानों की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्हें कुल 5 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रभावित 8 दुकानों और ढाबा मालिकों को भी 1-1 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। उन्होंने क्षतिग्रस्त 622 गौशालाओं की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 11 लाख रुपए, आपदा में अपना सामान गंवा चुके 71 परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा आपदा के कारण जिला हमीरपुर में क्षतिग्रस्त हुई 1103 कनाल भूमि की एवज में 10,000 रुपए प्रति बीघा की दर से कुल 55 लाख रुपए तथा 1,760 कनाल भूमि पर किसानों की फसल को हुए नुकसान पर 4,000 रुपए प्रति बीघा की दर से 35,20,000 रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने 27 पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को 8 लाख रुपए की राशि जारी की। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में विद्युत बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय खोलने तथा हमीरपुर शहर की बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 20 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा कि 1 वर्ष में शहर की बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा। उन्होंने वर्षों से लंबित बस स्टैंड के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नेरी में 3 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास में पहले कभी भी इतने व्यापक पैमाने पर क्षति नहीं हुई, लेकिन भाजपा नेता विधानसभा सत्र की मांग करते रहे। जब सत्र बुलाया तो 3 दिन की चर्चा के बाद भी आपदा प्रभावितों के समर्थन में लाए गए प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि विशेष पैकेज के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने 1 पैसे की मदद नहीं की। यही नहीं, नियमानुसार 10,000 करोड़ रुपए के क्लेम केंद्र को भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के सांसदों ने राहत पैकेज के लिए कोई प्रयास नहीं किए और न ही किसी केंद्रीय नेता से मांग की। राज्य सरकार ने 75,000 करोड़ का कर्ज और सरकारी कर्मचारियों की 10,000 करोड़ की देनदारियां होने के बावजूद आपदा प्रभावितों के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया है, जिसके तहत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1,30,000 रुपए के मुआवजे को 5.5 गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजे को 25 गुना बढ़ाते हुए 4,000 रुपए से 1 लाख रुपए तथा पक्के घर को आंशिक क्षति होने पर मुआवजे को 15.5 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। इसके साथ साथ बिजली व पानी का निःशुल्क कनेक्शन तथा 280 रुपए प्रति बोरी की दर से सीमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, बरसात आई 7 जुलाई को मैं हमीरपुर जिला में था। पता लगा कि कुल्लू में तबाही मची है। 9 तारीख को मैंने हमीरपुर से ही बैठक की और 9 के ही शाम को मैं कुल्लू पहुंच गया। देखा सब जगह हाहाकार था, ना लाइट थी, ना पीने के लिए पानी था। हमने दिन रात मेहनत की, कर्मचारियों को दूसरे जिलों से बुलाया और 48 घंटे में कुल्लू जिला में लाइट का भी प्रबंध किया और पीने का पानी का भी प्रबंध किया। अपने लोगों को जो हिमाचल में 16,000 परिवार बेघर हो गए, कितने पशु मर गए, कितनी जमीन तबाह हो गई, हमने फैसला किया कि हम अपने जो बजट है उसमें कुछ कट लगाएंगे और हमने 4500 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की। मैंने आम लोगों के लिए जो 16,000 घर बेघर हुए हैं, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, मैंने उनके लिए नियम बदल दिए, कानून बदल दिया। कहा हिमाचल प्रदेश के लोगों को मैं जानता हूं, एक आम परिवार बड़ी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके अपना घर बनाता है।
उसका घर सपनों का होता है, बड़े प्यार से उसने बनाया होता है। इस आपदा ने उसके घर को तबाह कर दिया या आंशिक रूप से उसको क्षतिग्रस्त हुआ, वो 5,000 रुपए में रिपेयर नहीं हो सकती और 1,30,000 रुपए में पूरा घर नहीं बन सकता। हमने फैसला, घर बनाने के लिए हम 7 लाख रुपया देंगे। 16,000 परिवार है, 16,000 परिवारों में से तकरीबन 4,000 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिर बात आई कि भारत सरकार तो 1,30,000 देती है, हमने उस कानून को ही बदल दिया। हमने कहा हम भारत सरकार के रिलीफ मैनुअल में नहीं जाएंगे, हमने कैबिनेट बनाई, कानून बदल दिया, कहा जो आंशिक रूप से टूटे हुए घर है उसको तो हम सिर्फ 4,000 रुपया देते हैं। हमने कहा नहीं, 4,000 नहीं, 1,00,000 रुपया देंगे। हमने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को शुरू किया और इस योजना से 4,000 हिमाचल के बच्चों को लाभ मिलेगा। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी योजना है जिसमें उनको अधिकार दिया गया है कि अगर आप अपने माता जी को खो देते हैं, पिताजी को खो देते हैं, सरकार तुम्हारा ध्यान रखेगी और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। मुझे खुशी इस बात की है, मैं पूरे जिलों में जाकर जब इन बच्चों को एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बांट रहा हूं और आज उस योजना के एक बच्चे को जिसके पास जगह नहीं थी उसके लिए 2 बिस्वे जगह का प्रबंध करके हमने जब उसके नाम पर किया, इससे ज्यादा मुझे अत्यंत प्रसन्नता और क्या होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई प्रतिबंध लगा दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास 6,600 करोड़ रुपए लोन की लिमिट है और राज्य सरकार ने अब तक 4,100 करोड़ रुपए का लोन लिया है। नई सरकार बनने के बाद अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की गई और राज्य को कर्ज की दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए ताकि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को 4 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने और 10 वर्षों में देश में सबसे समृद्ध राज्य बनाने के लिए प्रयास कर रही है। वर्तमान राज्य सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1,100 करोड़ रुपए की वृद्धि का अनुमान है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में जल्द ही राज्य चयन आयोग शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 6,000 अध्यापकों, 2,000 से अधिक वन मित्रों के पद भरने जा रही है। इसके साथ साथ पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पोस्ट कोड 817 और 939 की भर्ती का मामला पिछले कई वर्षों से न्यायालय में लंबित था, लेकिन राज्य सरकार के प्रयासों से इन मामलों की सुनवाई में तेजी आई और जल्द ही इन भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर में 4 अनाथ बच्चों को प्रमाण पत्र और एक भूमिहीन अनाथ बच्चे को जमीन के दस्तावेज भी सौंपे। उन्होंने कहा कि जिला के 252 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है, जिसमें से 105 बच्चे 18 वर्ष की आयु तक तथा 147 बच्चे 18 से 27 वर्ष की आयु के हैं। मुख्यमंत्री ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना के तहत जिला हमीरपुर के 13 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट भी प्रदान किए। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।